हाय। तो वी आर ऑन 66th पार्ट ऑफ एमसीक्यू और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसकी जो सीरीज है वो 1301 से लेकर 1320 से होगी। सीबीओ पीओ जितने भी एग्जाम हैं आपके वो सारे एग्जाम के डिफरेंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एमसीक्यू आपके लर्न बियॉन्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, नोटिफिकेशन के पेज पे आप वहाँ से भी जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके सारे जो पार्ट हैं प्रीवियस 1300 क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट ऑफ एमसीक्यू में आप उसे रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर टॉपिक वाइज में क्वेश्चन आपकी लाता हूँ आप किसी भी कंडीशन में मिस ना हो। तो शुरुआत आपके 1301 नंबर क्वेश्चन के साथ। Question number 1301. What is the ceiling on amount of insured deposit kept by one person in different branch of the bank? तो आप जाने कि ये जो लिमिट है हमारी वो कितनी है, दैट इज ऑफ 1 लाख। डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1301। हाउएवर जहाँ तक DICGC की बात है तो उसकी जो इंश्योरेंस लिमिट है दैट इज 5 लाख। नेक्स्ट, which of the following institutions is responsible for supervision of RRB? देखिए यहाँ पे आपसे कंट्रोलिंग की बात नहीं पूछा है, सुपरविजन की बात पूछी जाए। सुपरविजन जब भी पूछा जाएगा तो राइट आंसर विल बी RBI एंड जो आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, उस दोनों को मिला के इसकी सुपरविजन होती है। तो राइट आंसर इज A and C both, that is in option number E, that is RBI and NABARD. Next, 1303. By which rate is the domestic current rate of currency converted into foreign currency? The right answer is exchange rate. E the right answer. आसान सा question. Next, 1304. Which of the following work are done by credit information companies? Credit जो भी credit information companies है, चाहे वो credit सिविल हो, केयर हो, इकरा हो, सेमरा हो, वो क्या करती है? That is first option is collecting record of an individual payment पर्टेनिंग टू लोन। यस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनी है सिविल अगर पर्टिकुलर देखते हैं तो क्योंकि इंडिविजुअल सेगमेंट में सिविल ही है तो वो क्या करती है, जो भी लोन आपने लिया है उसका जो रिपेमेंट आप करते हैं उसकी रिकॉर्ड क्या करती है तो रखती है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल पेमेंट पर्टेनिंग टू क्रेडिट कार्ड। यस, ये भी रहता है, जो भी बोरोइंग है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड और लोन्स तो उसकी इंफॉर्मेशन सिविल के रिकॉर्ड में रहती है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग क्रेडिट कार्ड credit information report, that is also right. The right answer is D, that is all of the D's, that is 1304, D the right answer. Next, 1305. Which of the following was the first credit rating agency in India? That is A, that is CIBIL. A the right answer. Next, the largest shareholder of nationalized bank is? तो नेशनलाइज बैंक का मतलब ही वही है पब्लिक सेक्टर बैंक, और जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक होगा इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक उसमें मिनिमम 51% होगा। तो इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर किसी एक नेशनलाइज बैंक में कोई रहता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी इज द राइट आंसर। बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1306। नेक्स्ट 1307। What does GST stand for? GST जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने 2017 में किया है उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, दैट इज वन नेशन वन टैक्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट आंसर इज बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 17 छोटे मोटे टैक्स को मिला के एक वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था। मतलब कंसेप्ट उनका था, फादर ऑफ जीएसटी भी हम बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन टैक्स जीएसटी की कहानी, जिसके अंदर आपके 0%, 5%, 12, 18 और 28% का टैक्स स्लैब है, और इसमें आपके CGST, SGST एंड IGST 3 टाइप के अलग अलग आपके टैक्सेस हैं। नेक्स्ट 1308। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ GST? तो GST के जो 3 आपके पिलर हैं, पहला है उसमें CGST दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेकंड इज SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड थर्ड इज IGST दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब दो स्टेट के बीच के बॉर्डर को कोई गुड्स पार करता है तो वहाँ पे IGST एप्लीकेबल होता है। विच इज नॉट, दैट इज LGST, कोई भी GST का पार्ट नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1309। व्हेन वाज GST इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो GST का इंप्लीमेंटेशन जुलाई के पहली तारीख 2017 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। फादर ऑफ GST, दैट इज ऑफ कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी। ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, GST इज ए, GST क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो आप जाने GST इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। B is the right answer, GST. Next, the IGST collected by
तो आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या आपके एसजीएसटी हो, उस सबका कलेक्शन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। बाद में उसका बंटवारा स्टेट के हवाले से होता है। तो कलेक्शन ऑलवेज आईजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बी द राइट आंसर, क्वेश्चन 1312। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इन इंडिया? कौन से टैक्स सिस्टम को रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया? तो आप जाने कि एक्साइज टैक्स, एक बड़ा टैक्स हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया और फिर जीएसटी को लाया गया था। अदरवाइज इंक्लूडिंग एक्साइज देयर वर मोर 17 टैक्सेस ऐसे थे और बहुत सारे स्टेट टैक्सेस इनको मिला के जीएसटी की अवधारणा लाएगी, लेकिन उनसे सबसे बड़ा टैक्स एक्साइज जो भी था। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1314, which of the following is an example of direct tax? Direct tax is of course the biggest tax, जहाँ पे 22% of GDP आपकी इस टैक्स से आता है, that is income tax. Next, 1315, what is the full form of SGST? That is State Goods and Services Tax. आसान सा क्वेश्चन, be the right answer. नेक्स्ट 1316, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है? तो आप जाने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल। तो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विसेज पे भी लगता है। नॉट ऑन शेयर्स, नॉट ऑन फंड ट्रांसफर, नॉट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए कस्टम आज भी सेपरेट टैक्स है, तो वहाँ पे ये लगेगा। शेयर्स पे तो आपके एलटीसीजी या एसटीसीजी लगते हैं, तो वहाँ पे नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे ही आपकी जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाती है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर मोस्ट स्टेट? देखिए, जीएसटी का जो एग्जम्पशन है वो दो पार्ट में होता है, एक गुड्स के में डील कर रहे हैं तो, और एक सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो गुड्स के लिए कहा जाता है कि अप टू 40 लाख तक आपका टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर अगर सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं 20 लाख तक अगर टर्नओवर है तो नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे ऐसा आपसे पूछा नहीं गया कि भाई गुड्स बताओ या सर्विसेज बताओ, तो हम जनरली यहाँ पे गुड्स मान के चलेंगे, तो सी पे हम टिक लगाएंगे, क्योंकि गुड्स कहता है कि 40 लाख तक आप एग्जम्पशन है, सर्विसेज कहता है 20 लाख तक है। तो यहाँ पर स्पष्ट मैंने बाइफरकेट करके बता दिया कि गुड्स कहाँ तक और सर्विसेज कहाँ तक। तो यहाँ पर हमने गुड्स को अगर कंसीडर किया है तो 40 लाख, अगर सर्विसेज को कंसीडर करेंगे तो 20 लाख। नेक्स्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी का जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसका क्या हमारा मोटो था वन नेशन वन टैक्स एंड ऑफ कोर्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एंड स्मॉल taxes. B is the right answer, question 1318. Second last question of this part, that is GST lived on which of the following principles? तो GST जिस प्रिंसिपल पर काम करता है that is called value added. C the right answer. Last question, under GST which tax is applied टू इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन? तो जब भी दो स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस कोई भी सर्विसेज से गुड्स करेगा तो वहाँ पे आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो डी इज राइट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 1320। तो इस पार्ट में इतनी ही बात हम करेंगे। इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।